कस्टमर को इतनी बार बताने के बावजूद कि आप अपना ऑर्डर जो है 1 दिन पहले मुझे दीजिए, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर हो पाऊँ आपके ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। बट ऐसा हर बार नहीं होता है कि कस्टमर पहले मुझे बता दे, वो हमेशा ही ऑन द स्पॉट, ऑन द डे ही मुझे कॉल करते हैं कि हमें शाम को केक चाहिए। तो ऐसा इस बार भी उन्होंने किया। तो कस्टमर ने मुझे मॉर्निंग में कॉल की कि हमने आपको पिक्चर सेंड की है, वो आप देख लीजिए। तो व्हाट्सएप पर मैंने जैसे ही ओपन किया व्हाट्सएप, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि ये केक बन सकता है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया बैक कॉल करके कि ये केक नहीं बन सकता है। इसके लिए आपको 1 दिन पहले ऑर्डर देना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉन्डेंट की जो चीज़ें थी बनी हुई थी, जिसको अच्छे से हार्ड करना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही वो केक पर अच्छे से सेट होती हैं। तो मैंने कस्टमर को ये बात क्लियर कर दी। थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे वो सुनकर कि ये केक नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी बेटी को बहुत पसंद था वो वाला केक। तो मैंने आगे भी उनको बोला है कि प्लीज़ आप 1 दिन पहले बताया करो। तो यहाँ पर मैंने उनको अच्छे से उनको क्लियर कर दिया कि ये चीज़ें बनी हुई हैं जो केक पर लगी हैं, इन सब को ड्राई करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये केक पर अच्छे से फिट हो पाएँगी। तो ये चीज़ वो समझ गई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पिक्चर आपको सेंड करते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर भी उन्होंने सेंड की भी, उसमें भी थोड़ा-सा फॉन्डेंट का वर्क था, बट मैंने उसको जो है अपने आप से ही एडजस्ट कर दिया, और उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं ये चीज़ें कर दूँगी इसकी जगह पर। तो फिर क्या था, संडे का दिन था, पेपर टॉपर भी नहीं निकलने वाले थे, और मेरे दिमाग में आ गया था कि मेरे पास ये चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं। तो पेपर टॉपर्स थे मेरे पास, तो उसको एडजस्ट करके ही मैंने अपने केक को आज कंप्लीट कर दिया था। तो ये अच्छा रहा कि मेरे पास थे और मैंने उनको यूज़ कर लिया। तो काफ़ी ट्रेंड में था पिछले दिनों ये केक। मैं अगेन इसको डेढ़ 2 साल बाद बना रही हूँ इस केक को। तो फिर मैंने क्या किया कि उन जो टॉपर्स को यूज़ करके अपने केक को कंप्लीट किया था। तो पिक्चर के मुताबिक यहाँ पर था ऑफ व्हाइट में इसका फाइनल आइसिंग। ऑफ व्हाइट नहीं, व्हाइट में ही रखना था इसका मुझे। तो व्हाइट में रखकर मैंने इसको फाइनलाइज़िंग दे दी थी, कर दी थी इसकी। और इसके लिए मैंने बहुत छोटा-सा कट अप्लाई लगाकर पाइपिंग बैग में उसके बाद क्रीम अप्लाई की थी। क्योंकि मुझे था कि मुझे बाद में टॉप पर बहुत सारा नोज़ल वर्क करना है, जिसकी वज़ह से मेरा केक का जो वेट है वो ओवर ना हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने बहुत छोटा कट लगाकर अपने केक को फाइनल जो लुक था वो दिया था। तो उसके बाद नोज़ल्स का यूज़ करना था मुझे यहाँ पर, तो मैंने 2-3 नोज़ल्स और 3-4 कलर्स का यूज़ करके आज अपने इस केक को कंप्लीट किया था। तो कस्टमर को क्या है, इतनी बार बोला है कि आप पहले ऑर्डर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम होम बेकर हैं, हमें होम बेकर होने के साथ-साथ हम होम मेकर भी है, तो घर भी सँभालना, बच्चों को भी देखना। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जल्दबाज़ी में कोई ऑर्डर आता है, तो बाकी हमारे घर के काम भी होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी बार बोला है कि प्लीज़ आप ऑर्डर पहले दीजिए, ताकि हम मेंटली और जो फिज़िकली हैं अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ केक को बनाने के लिए। क्योंकि एकदम से होच-पोच हो जाता है सारा, अगर घर के काम भी पड़े हैं, साथ में केक का ऑर्डर आ जाता है। बट ये जो ऑर्डर्स आते हैं तो जान ही डाल देते हैं मेरे अंदर। जब भी कोई ऑर्डर आता है मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब दी 3-4 दिन निकल जाते हैं, जब 5 दिन निकल जाए मुझे कोई ऑर्डर नहीं आता है। अभी भी ऐसा होता है कि मुझे रेगुलर ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं आते हैं। कभी-कभी काफ़ी दिन निकल जाते हैं, तो इतना लो फ़ील करती हूँ मैं कि हाय मेरे पास ऑर्डर नहीं है। अब मैं क्या करूँ? भगवान से प्रेयर करती हूँ भगवान जल्दी ऑर्डर आ जाएँ, ताकि मैं जो है अपने दिन को बिल्कुल वेस्ट ना करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज केक नहीं बनाया है तो मेरा टोटली पूरा दिन वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होगा। मुझे बहुत ऐसे फ़ील होता है जब ऑर्डर ना हो मेरे पास। तो जब ऑर्डर हो तो उस दिन मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि काश आज मैंने जो है अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है, कुछ बना कर दिया है और अपने मन से बनाया है हर चीज़ को, केक डिज़ाइन को, किसी भी केक डिज़ाइन को, तो बहुत खुशी होती है। तो ये ऑर्डर के बाद काफ़ी लंबा मेरा ब्रेक हो गया था, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था। तो मैंने उसके बाद जो है केक जो बनाया है इसके बाद वो मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया है। तो ऐसा होता है जब ऑर्डर नहीं होते हैं तो बहुत ही जो है लो फ़ील करती हूँ मैं। तो उसके बाद मुझे 3 कलर्स यहाँ पर यूज़ करने थे, ब्लू, येलो और पिंक। यहाँ पर एक गलती मैंने कर दी कि जब मैंने पाइपिंग बैग में ब्लू कलर ऐड किया, उसके साथ ही मैंने पिंक ऐड कर दिया, और यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। इसको आप सेपरेट-सेपरेट ही रखें।
इससे क्या हुआ था, जब ब्लू कलर की क्रीम ख़त्म हुई तो मैंने सोचा था कि साथ में अब पिंक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने रफ़ भी कर देखा इसको, बट नहीं, दोनों कलर साथ-साथ आने लगे और पिंक का जो ग्लो था, पिंक का जो हाइलाइट होना था वो नहीं अच्छे से हो पाया, क्योंकि उसमें कहीं-कहीं जो है पाइपिंग बैग में ब्लू कलर की क्रीम लगी रहने की वजह से यहाँ पर पिंक कलर जो है अच्छे से नहीं विज़िबल हो पाया। तो यहाँ पर पेपर कटर थे, ये मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर फ्रंट में। तो आप समझ गए होंगे मैंने कौन-सी थीम पर ये बना रही हूँ। ये यूनिकॉर्न थीम है और इसमें जो था रेनबो लगा हुआ था। जब कस्टमर ने पिक्चर सेंड की तो फॉन्डेंट से बना हुआ रेनबो भी था और जो भी चीज़ें सब होती हैं इसमें, जो हॉर्न होता है यूनिकॉर्न का, वो भी फॉन्डेंट से बना हुआ था। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप अर्जेंट ऑर्डर लेते हो तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि अगर आप रेनबो बनाते हो जल्दी में, इसको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए आप क्या करोगे, फिर बाद में मेल्ट चॉकलेट करोगे, व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करोगे, फिर उसको स्टिक करोगे, तब भी ये इतना श्योर नहीं होता है कि ये अच्छे से स्टिक हो पाए, ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ पाए। क्रीम के कॉन्टैक्ट में आने से ये जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। अगर पहले से ही आपके जो फॉन्डेंट के स्ट्रक्चर हैं अच्छे से हार्ड नहीं है, तो इनको केक पर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिकॉर्न का हॉर्न होता है उसको भी अच्छे से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, हार्ड करना बहुत ज़रूरी है, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ पाएगा। तो यहाँ पर पेपर टॉपर का यूज़ करके मैंने केक को कंप्लीट तो कर लिया था, बट मुझे उस चीज़ का बहुत ही दुःख था कि मेरे पास पहली बार ऑर्डर आया था फॉन्डेंट में इन चीज़ों को बनाने का, बट मुझे उसको जो है रिजेक्ट करना पड़ा, उन कस्टमर को ना कहना पड़ा कि मैं नहीं इतनी जल्दबाजी में इनको बना पाऊँगी। तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुःख था कि, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कुछ नया करने की, फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ को नया ट्राई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज मुझे ये कटर यूज़ करने थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टिप को लंबा बेल कर उसके ऊपर मैंने इनको चिपकाना था। बट इसको जो है चिपकाना बहुत ही मुश्किल है कि जब आप कटर को कट करते हो अल्फ़ाबेट को, उसके बाद आपको स्टिप पर चिपकाना है। उसके लिए आपको जब पानी अप्लाई करना है, या आप जो टाइलस ग्लू होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जब इसको स्टिक करते हैं तो ये बड़ी मुश्किल से स्टिक होता है, इसके लिए आपको अच्छे से इसको प्रेस करना पड़ता है। और जब स्टिप पर हम इसको प्रेस कर रहे थे तो उसकी वजह से जो स्ट्रिप थी वो भी साथ में कटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ट्रिकी काम था, तो इसकी बजाय आप करें कि जब फॉन्डेंट को अल्फ़ाबेट कटर से कट कर लें, उसके बाद इनको अल्फ़ाबेट्स को इस ब्लेड की हेल्प से, जो है ब्लेड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, इसकी हेल्प से अल्फ़ाबेट्स को बाहर निकाल कर फिर उसके बाद आप इसको प्लंजर की हेल्प से आप इसको स्टिप पर स्टिक कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे केक का फाइनल लुक ये है। आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर न्यू व्यूवर हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।